आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ कुछ बहुत ही रोचक बातें साझा करने वाला हूँ। 25 अगस्त से 1 सितंबर तक रात के आकाश में कुछ वास्तव में असाधारण हो रहा है। शनि महान छलनी वाला ग्रह एक नीली सुपरमून से मिलने जा रहा है। अब मैं आपको यह सरल शब्दों में समझाता हूँ। नीली सुपरमून तब होता है जब कैलेंडर महीने में दूसरी पूर्णिमा होती है। यह एक दुर्लभ घटना होती है जो सिर्फ कुछ समय में होती है, और इस बार यह और भी विशेष है क्योंकि इसका समय शनि के आकाश में मौजूदगी के साथ मेल खाता है। शनि अपनी सुंदर छलनियों के साथ रात के आकाश में अपनी महान मौजूदगी के लिए प्रसिद्ध है, और जब यह नीली सुपरमून के साथ मेल खाता है तो यह वास्तव में एक अद्वितीय दृश्य पैदा करता है। सोचिए, शनि की प्रतिभा को और मंत्रमुग्ध करने वाली नीली चमक वाली चांदनी को साथ देखना। यह एक अंतरिक्ष चमत्कार है जिसे आप नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो 25 अगस्त से 1 सितंबर के सप्ताह को अपने कैलेंडर में चिन्हित करें। अपने दूरबीनों को पकड़े या सिर्फ रात में बाहर निकले, इस यूनिक घटना को देखें, हमारे ब्रह्मांड की सुंदरता को महसूस करें। अब सैटर्न के बारे में विस्तार से बात करते हैं। सैटर्न, जिसे शनि के नाम से जाना जाता है, हमारे सौरमंडल के सबसे मनोरम ग्रहों में से एक है। यह छल्लों के मंत्रमुग्ध कर देने वाले सेट से घिरा हुआ है जो इसे देखने लायक बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनि में जितना दिखता है उससे कहीं अधिक कुछ है। सबसे पहले आइए शनि के अविश्वसनीय छल्लों के बारे में बात करते हैं। ये छल्ले अरबों बर्फ़ के कणों और चट्टानों से बने हैं जो ब्रह्मांडीय सुंदरता का प्रदर्शन करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप इस तमाशे को करीब से देख पाएंगे। लेकिन इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि ये छल्ले स्थायी नहीं हैं। वे समय के साथ लगातार बदलते और विकसित होते रहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये किसी चंद्रमा या धूमकेतु के अवशेष हो सकते हैं जो शनि के बहुत करीब आ गया था और उसके गुरुत्वाकर्षण से टूट गया था। शनि अपने खूबसूरत छल्लों के साथ एक आकर्षक ग्रह है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके 82 चंद्रमा हैं। इन चंद्रमाओं के बारे में सबसे रोचक चीज़ों में से एक उनका आकार और गुरुत्वाकर्षण है। शनि के कुछ चंद्रमा बुध ग्रह से भी बड़े हैं। अब बात करते हैं इन चंद्रमाओं की कुछ अनोखी विशेषताओं के बारे में। एक चंद्रमा जिसने वैज्ञानिकों को हमेशा आकर्षित किया है वह है एन्सेलाडस। यह चंद्रमा बर्फ़ की मोटी परत से ढका हुआ है, लेकिन इसके नीचे एक विशाल महासागर है। इस महासागर में संभावित रूप से जीवन हो सकता है। एक और दिलचस्प चंद्रमा है टाइटन। टाइटन के बारे में आपको यह जानकारी बहुत रोचक लगेगी। आपको शायद पता हो कि टाइटन एकमात्र चांद है जिसका माहौल है। टाइटन के माहौल में हवा और मौसम है जैसे कि हमारे पृथ्वी पर, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। टाइटन का माहौल मुख्य रूप से मीथेन गैस से बना है जो हमारे पृथ्वी पर पानी की जगह है। ये गैस टाइटन की सतह पर बारिश और नदियों के रूप में पाई जाती है, मतलब कि वहाँ पर मीथेन से बने समुद्र भी होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या टाइटन में भी जीवन हो सकता है। खैर, वैज्ञानिकों को इस बारे में अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन कुछ तथ्य काफ़ी दिलचस्प हैं, जैसे कि टाइटन की सतह पर ढेर सारे ज्वालामुखी हैं जो मीथेन और एथेन छोड़ते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि वहाँ रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। टाइटन की सतह पर ढेर सारे पहाड़ भी हैं, लेकिन इनकी बनावट और रचना अलग है। यहाँ पर पहाड़ बर्फ़ से बने हुए हैं, लेकिन इस बर्फ़ में थोड़ी सी ठंड है जिससे ये पहाड़ ठोस बने रहते हैं। वैज्ञानिकों ने
सैटेलाइट इमेजरी से पता लगाया है कि टाइटन के अंदर भी एक समुद्र है जिसमें तरल मीथेन और ईथेन है। शनि ग्रह के रहस्यों में से एक है उस पर तूफान। शनि पर होने वाले ये तूफान पृथ्वी पर देखे गए किसी भी तूफान से अलग हैं। इनकी अवधि महीनों या यूं कहें कि सालों तक हो सकती है और इनकी हवाओं की गति 1500 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। क्या आप सोच सकते हैं कि ये तूफान इतने प्रभावशाली होते हैं कि वे ग्रह की सतह पर बड़े बड़े घुमावदार पैटर्न पैदा कर देते हैं। पृथ्वी पर गोलाकार तूफानों के विपरीत शनि के तूफान षटकोणीय आकार के होते हैं। इस घटना ने वर्षों से वैज्ञानिकों को चकित कर दिया है और वे अभी भी इसके रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं क्या है ब्लू सुपर मून। ब्लू सुपर मून का मतलब होता है जब एक पूरे साल में 2 बार मून एक ही महीने में 2 बार फुल ब्राइट होता है। इसे हम कहते हैं ब्लू सुपर मून। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नीले रंग का होता है या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। ये असल में नीले रंग का नहीं होता है। इसका नाम ब्लू इसलिए है क्योंकि कभी कभी चांद की रोशनी के प्रतिबिंब की वजह से आसमान का रंग नीला दिखता है। लेकिन ये सुपर मून क्या होता है? सुपर मून तब होता है जब मून अपनी कक्षा के निकटतम बिंदु पर होता है और इस कारण हमें चंद्रमा बहुत बड़ा और उज्ज्वल दिखता है। इसके साथ ही अगर ये सुपर मून फुल मून के समय होता है तो इसे हम ब्लू सुपर मून कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कब और कैसा होगा। ब्लू सुपर मून तब होता है जब चंद्रमा की कक्षा की समय अवधि 29.5 दिन से कम हो जाती है और इस वजह से 2 पूर्णिमा एक ही महीने में आती हैं। 2023 में हमें एक और मौका मिलेगा ब्लू सुपर मून देखने का। यह इवेंट अब अगले 19 साल बाद होगा। इस बार यह और भी रोचक है क्योंकि शनि ग्रह भी साथ देखने को मिलेगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी और रोमांचक लगी होगी। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें।